तो देखो, जब तक एनटीसी के ऊपर वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए तुम ये वाला वीडियो एंजॉय करो। और इस वीडियो में हम इस बंदे का, जिसका नाम है एनीमे यूके टॉक्स, इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले गोकू वर्सेस साइतामा वाले। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये किस तरह से मैनिपुलेट करता है, मतलब ये क्या 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 बोल रहे थे, जरा सुनो तुम। इसका ये पहला वीडियो है, ड्रैगन बॉल फैंस आर टॉक्सिक। चलो ये पहले देखते हैं। ड्रैगन बॉल जी की जो फैंडम है वो मोस्ट इमेच्योर एंड टॉक्सिक फैन बेस है इन माय ओपिनियन, जो अपने ही एनिमे का नाम खराब करती है। ये लोग कोई भी नया एनिमे ट्राई ही नहीं करते और दूसरे एनिमे को इंटरनेट पे डिफेम करते हैं विदाउट इवन ट्राइंग। फॉर एग्जांपल, साइटामा ने जब सीरियस पंच मारा तो ये लोग बोलते हैं कि इसने तो सिर्फ ओजोन लेयर उड़ाया। हमारे बीरस चाचू तो एक उंगली से पूरा प्लेनेट उड़ा देते हैं। अरे मेरे लाल, तेरे एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या पूरा प्लेनेट उड़ा देगा वो? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? देखो तो यहाँ पे चलो ये किस तरह से बोला, अब इसको यूनो रिवर्स दिखाते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ, साइतामा के फैन बहुत ज़्यादा इमेच्योर और बकलोल होते हैं इन माय ओपिनियन। एग्जांपल के लिए, तुम जब गोकू वर्सेस मोरो की फाइट हुई थी तो उसके पंचेस के शॉक ने पूरा अर्थ को हिला दिया। इसके ऊपर पता साइतामा फैन क्या बोलते हैं कि कॉस्मिक गारो वर्सेस साइतामा की फाइट ने तो पूरा स्टार्स डिस्ट्रॉय कर दिया था। अरे मेरे लाल, तेरे एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या पूरा प्लेनेट उड़ा देगा वो? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? देखो एक ट्रू ड्रैगन बॉल जी फैन को मालूम है, वर्ल्ड बिल्डिंग, प्लॉट ट्विस्ट, फोर शेडोइंग के मामले में ना आज के टाइम पे सारे एनिमे ही ड्रैगन बॉल जी से फार बेटर बन चुके हैं। एक ट्रू फैन ना बिना जेलसी के ना बाकी एनिमेस को ट्राई करेगा और एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई, दिस इज बेटर देन। अगर तुम्हें कोई ऐसा बोलता है कि ड्रैगन बॉल के पास प्लॉट नहीं है, फोर साइड विंग नहीं है, इसका मतलब उसने नहीं देखा। ये एक तरह का डिफेम करने का तरीका होता है। एग्जांपल के लिए तो बोलते हैं वन पीस के पास यार एपिसोड है, ब्लीच में फिलर है वगैरह वगैरह, वैसे ही बोलते हैं ड्रैगन बॉल में कोई स्टोरी नहीं है, प्लॉट ही नहीं है वगैरह। तो जो एनिमे ड्रैगन बॉल से बेटर है, फोर शैडोइंग, प्लॉट ट्विस्ट, ये सब में ड्रैगन बॉल से बढ़िया है, क्या वो इतने बढ़िया है कि बीच में से कोई भी एपिसोड देखा जाए, कोई भी सीज़न उठा के देखा जाए तो उनको बढ़िया लगे, मज़ा आए और बादल जैसे बंदे तुमको रिकमेंड करें? का सबसे पहला ड्रैगन बॉल एनीमे देखकर खत्म किया। वेल टेक्निकली ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी थिएटर के अंदर देखी थी, बट वो पिक्चर है और पहला प्रॉपर एनीमे टीवी सीरीज, वो एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है एंड गॉड डैम इट, इट वर्क। पहली बार जब मैंने उसको उस फॉर्म में जाते हुए देखा ना, ऐसा पसीना छूट रहा है, ठंडी का माहौल है फिर भी गर्मी का एहसास, जब वो एकदम लंबे टाइम तक चिल्ला रहा है, ऐसा लगा मुझे। तो एक सेंटेंस में बोल देता हूँ कि शॉर्ट कमिंग्स होने के बाद भी ये एनीमे मुझे पसंद आया और मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। अगर तुम भी मेरी तरह हो जिसने ड्रैगन बॉल नहीं देखा है, बंदे तुमको रिकमेंड करें, जो इनको एनीमे रिव्यू, इतना मूवी रिव्यू एकदम अच्छे से करते हैं, इनको अच्छे से पता है कि कौन सा मूवी कितने पानी में है, वो बंदे तुमको रेकमेंड कर रहे हैं कि हाँ जाके देख लो, वो भी बीच में से। उसने तो ड्रैगन बॉल का एक एपिसोड नहीं देखा, बस एक मूवी देख के ऐसा बोलने लगा। क्या वो तुम्हारे एनीमे में है ऐसा? मैं हेट वगैरह नहीं दे रहा हूँ, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि हर एनीमे में अपनी अपनी क्वालिटी होती है जो तुम नहीं देखते, बस तो इंटरनेट से ज्ञान लेके आ जाते हो ज्ञान देने यहाँ पे। एग्जाम्पल से तुमको एक और चीज़ समझाता हूँ, ड्रैगन बॉल के जितने भी प्लॉट्स हैं ना वो लीक हो चुके हैं, मतलब वो नॉर्मलाइज हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे गोकू एक एलियन है, ये सबको पता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था भाई ड्रैगन बॉल जी के स्टार्टिंग में था। ये जो ड्रैगन बॉल ओजी ड्रैगन बॉल वो 100 एपिसोड से भी ज़्यादा का है। देखो वन पीस एनीमे में लोगों को पता ही नहीं है वन पीस क्या है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आएगा जब सबको पता होगा वन पीस क्या है, जॉय बॉय कौन है, जॉय बॉय लूफी है, ये वगैरह, ये सब प्लॉट पता रहेगा, सबको लगेगा ये तो नॉर्मल है। वैसे ड्रैगन बॉल का हाल। पॉइंट ये है कि एक फैंडम ना पूरे एनिमे को खराब कर देती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है माय हीरो एकेडेमिया। एनिमे की स्टोरी बिल्कुल गंदी नहीं है और भाई बहुत एंटरटेनिंग एनिमे है, लेकिन फैंडम इतनी गंदी है एमएचए की कि आज के टाइम पे इंटरनेट पे एमएचए को कोई इज्जत देता ही नहीं है। आई होप ये एक ट्रू ड्रैगन बॉल जी फैंस तक वीडियो पहुंचे मेरी और वो समझे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, क्योंकि तुम मानो या ना मानो आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग हैं जो ड्रैगन बॉल जी को देखने के बाद बाकी एनिमे को बोलते हैं कि ये एनिमे तो नल्ले हैं, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी नहीं होता ना तो कोई एनिमे नहीं होता। ये वीडियो उनको बता तो सही कौन बोल रहा है ये? शेयर कर देना ताकि उनके थोड़े अक्कल आए। और अगर तुम एक रियल एनिमे के फैन हो ना तो भाई मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर ले। पूरा भड़ास निकाल दिया मैंने, शिट। पहली बात, रियल फैन के नाम पे भीख मांगना बंद कर तू, कि मम्मी मम्मी की कसम लाइक करो वगैरह। ये वो चीज़ वैसा ही है कि रियल एनिमे फ़ैन हो तो भाई लाइक कर दो वगैरह, फ़ैन हो तो लाइक करो। हम इसकी वीडियो देख रहे हैं गोकू वर्सेस साइतामा की। गोकू वर्सेस साइटामा में कौन जीतेगा, चलो मैं आज तुमको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछा कि गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कोई लिमिट्स है क्या, तो उसने मुझे इतने सारे पॉइंट्स दिखा दिए, जिसमें से मुझे सबसे बेस्ट लगा हाँ स्टैमिना और एनर्जी ड्रेन होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। बट मुझे पता है गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट अब ये क्या ये चैट जीटीपी यूज़ कर रहा है?
तुमको एक चीज़ क्लियर कर देता है, जो चैट जीटीपी और गूगल जो होता है उसके पास एनीमे देखने का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। तुमको अगर थोड़ा सा भी पता होगा कि ये एआई वर्क कैसे करता है, गूगल कैसे वर्क करता है, तो तुम्हारा जो मान लो कि तुमने किसी वेबसाइट पे तुमने अपना ओपिनियन दिया गोकू वर्सेस साइतामा है, तो ठीक है, तो उस ओपिनियन को लेके ये अपना ओपिनियन बना के देगा। ऐसा उल्टा सीधा नहीं, वो एनिमे और दोनों नहीं देख, एनिमे और मांगा होता है, उसके पास राइट्स नहीं होते हैं देखने की, तो वो बिना देखे अपना कंक्लूजन नहीं दे सकता, वो दूसरे का कंक्लूजन लेके उसका आंसर करता है। बेसिक चीज़ें होती है। अगर तुम पावर स्केलिंग में क्रॉस वर्ड्स में अगर चैट जीटीपी और गूगल का यूज़ कर रहे हो कि ये कैरेक्टर इसको हरा दिया, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है भाई। वाला भी सीन देखो, जब साइटामा बोरोस से मिलता है तब बोरोस बोलता है कि आई कैन सेंस नो लिमिट्स टू हिज पावर। तुम्हें तो मालूम ही है बच्चे सिर्फ डायलॉग सीन्स को इग्नोर करके फाइट सीन्स पे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो भाई इसका मतलब सिंपल सा है कि साइटामा का ना कोई पावर लिमिट ही नहीं है। तुम ये सीन में देखो यार, साइटामा लिटरली बोरोस के साथ फुगड़ी खेल रहा है। इतने खतरनाक विलेन के साथ लड़ने के बाद भी इसको एक स्क्रैच भी नहीं आया, इसके सिर्फ कपड़े गंदे हुए। तो यही रीजन है मैं कहता हूँ साइटामा कैन बीट गोकू। बट साइतामा हैव नो लिमिट्स, जो साइतामा के पास लिमिटलेस है ही नहीं, उसके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है। अगर उसके पास लिमिटलेस पावर है तो ये इससे मार क्यों खा रहा है? पहली बात तो यहाँ पे इसने डैमेज लिया, यहाँ पे इसने डैमेज लिया, ये बोल रहा है कॉस्मिक गारो, कॉस्मिक गारो ये बोल रहा है कि बोरोस से लड़ते उसके कपड़े पटे, तो इधर मार खा रहा है, उसके दर्द हो रहा है, इधर पूरा दिन भागा तो थक गया भाई। इसके पास लिमिटलेस है, क्या 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 बोलूँ मैं, वो बस हाई बॉल स्टेटमेंट थे। तुमने ड्रैगन बॉल देखा है तो गोकू के ऊपर भी बहुत सारे स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल के तुम ये देखो, यहाँ पे देखो डीबीएस में भी है, और सेल के पास तो इन्फानाइट पावर है। ये अब इसने देखा ही नहीं होगा शायद। चलो आगे देखते हैं। मैं इधर हेट स्प्रेड नहीं कर रहा यार। देखो कमेंट सेक्शन खुला है, मैं ना कुछ लोगों से हेल्प चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ मेन कैरेक्टर्स के नाम लिखो जो गोकू को हरा सकते हैं, क्योंकि गोकू के फैंस को नॉलेज ही नहीं है कितने सारे नए एनिमे निकल गए हैं जिसमें मेन कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है और वो गोकू को इजीली हरा सकते हैं। तो इसको फन की तरह देखना। और एक काम करो, साथ में तुम साइतामा को भी कौन सा कैरेक्टर हराता है ये भी बता दो। चलो बताने के जरा मैं ही बता देता हूँ, इसकी तरह गवार थोड़ी ना है हम लोग। तो पहला कैरेक्टर क्या, बहुत सारे कैरेक्टर का नाम ले लेते हो। इचिगो है, सिमोन हो गया, गोरिया लगान से, नात्सो हो गया, फेरी टेल से, जिन्मू हो गया। सारे कैरेक्टर है जो साइतामा को हरा सकते हैं। उनके पास यूनिवर्सल लेवल की फीड भी है, लेकिन साइतामा के पास नहीं है। इसके फैन आके बोलने लगते हैं भाई ये साइतामा के पास तो लिमिटलेस है। पहली बात, साइतामा के पास कोई लिमिटलेस है नहीं, पावर है नहीं, उसके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है। दूसरी बात, अगर उसके पास होता भी तो वो फाइनाइट होता उसके हायर विंग्स के बाद। एग्जांपल के तौर पे जो 2D स्ट्रक्चर लो और 3D लो, दोनों का साइज़ 1-1 मीटर रखो, लेकिन फिर भी 3D वाला बड़ा है ना 2D से। तो अगर मैं साइज़ को इन्फानाइट कर दूँ तो फिर भी 3D वाला बड़ा होगा। मान लो कि साइतामा के पावर 3D है इन्फानाइट लेवल की, लेकिन जो 4D वाला कैरेक्टर, 5D वाला कैरेक्टर होगा उससे बड़ा होगा, उसका इन्फानाइट पावर को भी उसके सामने फाइनाइट ही लगेगा। ऐसे ही सेल को हराया गया है उसका इन्फानाइट पावर होने के बाद भी। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, कंपैरिजन गोकू के फैंस साइटामा से ज्यादा करते हैं और साइटामा को लिटरली इज्जत देते ही नहीं है। तो तुम करो तो फैक्ट्स, हम करें तो छपरीगिरी। ऐसा नहीं। भाई अगर तुम लोग करो तो छपरीगिरी ही होता है। ये तेरा जो वीडियो है ये छपरीगिरी वाला ही वीडियो है भाई। कौन बंदा पावर स्केलिंग में चैट जीटीपी यूज़ करता है भाई? बताओ मेरे को, नाम लो उसका। चैट जीटीपी और गूगल यूज़ करके बोलता है ये कैरेक्टर जीत जाएगा भाई। जब तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। ये वीडियो गोकू के फैंस के साथ शेयर कर देना। और जाने से पहले मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इंडिया में मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स गोकू को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ड्रैगन बॉल जी के मैक्सिमम व्यूअर्स 8 से 15 साल के बच्चे हैं। थोड़ा गोकू की तारीफ कर देंगे तो फॉलो मिल जाएगा। ये बच्चा बोल रहे हैं, मतलब 18 से 15 साल के बच्चे हैं। तो चलो मैं भी बता दूँ, जो वन पंच मैन के फ़ैन हैं वो बच्चे हैं 8 से 15 साल के, लेकिन दिमाग से, उम्र से नहीं। मत बोलना मैं तो 19-20 साल का हूँ, 25-30 साल का हूँ। भाई तुमने देखा तो बचपन में ही था ना ड्रैगन बॉल जी, तुम लोग इमोशनली बहुत कनेक्ट हो गए हो। कमेंट भाई ये कौन सा लॉजिक लगा रहा है कि कोई बचपन में देखा होगा तो अभी नहीं देखा होगा? बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ उसमें से। मैंने बचपन में वन पीस क्या बोल रहा हूँ, मैंने बचपन में वो ड्रैगन बॉल नहीं देखा है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बचपन में ड्रैगन बॉल देखे हैं और वापस भी बड़े होने के बाद देखे हैं। गए हो। कमेंट सेक्शन में हगने से पहले ये स्क्रीनशॉट देख लो। भाई तू 2 वीडियो से हग ही रहा है यूट्यूब पे, अब क्या बताऊँ मैं। वीडियो 3rd, इसका न्यू वीडियो पार्ट 2 बना है, ये देखते ठीक है। यार तुम ड्रैगन बॉल जी के फैंस कितने ढीठ हो यार। एक सिंपल सा ओपिनियन हैंडल नहीं होता क्या तुम लोग से? पहले एक बात बता, ओपिनियन कब बोला है उस वाली वीडियो में? मेरे को पहले ये बता, ओपिनियन तूने कब बोला? डिबेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया साइटामा वर्सेस गोकू में कौन जीतेगा, और मैंने प्रूफ के साथ बताया साइटामा जीतेगा। तो लोग मेरे को बोलते हैं चैट जीपीटी से क्या पूछता है, गूगल तो सबका बाप है। हाँ ठीक है, ले गूगल से भी पूछ लेते हैं। जिस बंदे ने बोला है वो भी तेरी तरह ही है, गूगल यूज़ करने वाला भाई। उस पर कुछ क्या बोलूँ उसके बारे में भी भाई। मेरे को मिला उससे, मैं उसको समझा दूंगा, शायद वो समझ भी जाएगा।
अगर पढ़ना आता है तो ये स्क्रीनशॉट देख लो। गूगल और चैट जीपीटी दोनों ही बोल रहे हैं कि साइटामा गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी हरा देगा। क्यों? सिंपल बात है यार, लिमिटलेस है और नो वीकनेस। साइटामा का कोई वीकनेस ही नहीं है और गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का वीकनेस है, उसका वो लिमिटेशंस पे आ जाता है अपने। सिंपल बात तुमको समझ में नहीं आती ना। ड्रैगन बॉल जी की फैंस मुझे बड़ा बड़ा मैसेज करके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो कि कितना पॉइंटलेस है। तुमको मालूम है तुम लोग का ईगो कितना बड़ा है यार, एक ओपिनियन क्यों हैंडल नहीं हो रहा तुम लोग से? अरे भाई बता तो सही, तू कब बोला ये मेरा ओपिनियन है? ओपिनियन झेला नहीं जा रहा है। उस वीडियो में तूने कब बोला कि ये तेरा ओपिनियन है? तुम बोल रहे हो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने पूरा यूनिवर्स हिला दिया था, बहुत सारे रेल्म हिला के रख दिए थे। अबे भाई गोकू को मजा आता होगा ये सब हिलाने में, साइटामा को वीडियो गेम्स खेलने में मजा आता है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? वो बंदा आलसी है, वो पूरा टाइम पड़ा हुआ रहता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता ये सब चीज से। और मुझे क्या डांट रहे हो भाई? चैट जीपीटी और गूगल, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ भाई, एक हफ्ते तक खोले बिना जी के दिखा दो तुम लोग। हर छोटी छोटी चीज में जब तुम फंस जाते हो तो चैट जीपीटी और गूगल भाई खोलता अपनी है। कहानी दूसरे से को वो अपनी कहानी को दूसरे पे कहानी बोल के चिपका रहा है भाई। हमारा और ऐसे ट्रस्टेड ब्रांड्स के एआई सामने से बोल रहे हैं कि गोकू को साइटामा हरा देगा, लेकिन तुम लोग इतने इमेच्योर हो कि तुम लोग मानने को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गूगल के पास और जो एआई के पास कॉपीराइट्स नहीं होते एनिमे वगैरह के, तो वो तुम्हारा ओपिनियन दूसरे से लेके ही बोलेगा। पर तुमने दोनों एनिमे देखा है, मान लो तुमने वन पंच मैन और ड्रैगन बॉल देखा है, या फिर भी तुम गूगल यूज़ कर रहे हो कंक्लूजन निकालने के लिए, तो तुम अपने दिमाग की बेइज्जती कर रहे हो भाई एक तरह से। अब तेरे को ये भी नहीं पता कि चैट जीटीपी और गूगल वर्क कैसे करता है और तू पावर कंपैरिजन वीडियो बना रहा है। यार ये स्क्रीनशॉट में वापस से देख लो भाई क्या लिखा है। ये सेंटेंस में साफ साफ लिखा है साइटामा को ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसके सामने कोई भी ओपोनेंट आए वो उसको हरा ही देगा। गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इधर तारीफ हो रही है, लेकिन वो बोल रहा है वो अपने लिमिटेशंस पे आ जाएगा और एंड में साइटामा ही जीतेगा। तुम लोग ये मत बताओ फ्रीजा ने क्या किया था, गोहान ने क्या किया था, भाई उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम लोग कितना एनर्जी वेस्ट करते हो। एंड में मैं इतना ही बोलूंगा, बोरोस वॉज इंस्पायर्ड बाय ड्रैगन बॉल जी, ठीक है? तुम लोगों को बड़ा शौक है ना, ड्रैगन बॉल जी में यूनिवर्सल लेवल में फाइट होती है, इधर तो सिर्फ प्लानिटरी लेवल पे फाइट होती है वगैरह वगैरह। भाई बोरोस बहुत दूर से आया था और सेवरल प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करके आया था। जस्ट बिकॉज साइटामा ने उसको आसानी से हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक वीक विलन था। इस चीज़ का मेरे को प्रूफ दिखा कि बोरोस ने पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करके आया, मेरे को इस चीज़ का प्रूफ चाहिए। तुम स्क्रीन पे देख सकते हो साइटामा ने बोरोस के सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स को डायरेक्ट हिट लिया क्योंकि वो खेल रहा था। वो बोल रहा था भाई मार के दिखा ले मेरे को। अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो एक रियलिटी बताऊं, इस जनरेशन में ना लोगों को मालूम है कि ऑडियंस को देखना क्या है, उनको झूठ देखने में। तो कि तू दिखा रहा है यहाँ पे दिन का 2,500 से 3,000 रुपए कैसे कमाए, एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा करे वगैरह वगैरह। यही सब वीडियो चल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ऐसा झूठ बोलेंगे, ऑडियंस देखेगी, फॉलो करेगी, लाइक करेगी, शेयर करेगी और उनको पैसा मिलेगा। तुमको तो मालूम ही है ना गोकू का फैन बेस कितना ज्यादा बड़ा है। अगर उसके खिलाफ कोई बोल देगा तो कितना ज्यादा बैकलैश मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला है। इंस्टाग्राम पे मुझे कितने सारे लोगों ने अनफॉलो कर दिया इसके बाद। कि भाई वो लोग तेरे से ज़्यादा समझदार हैं, वो समझ चुके हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसको चैट जीटीपी और गूगल कैसे वर्क करते हैं उसको नहीं पता है। ये बच्चे एक ओपिनियन तक हैंडल नहीं कर सकते। तुम ही बताओ इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? मैं वापस पूछ रहा हूँ, तूने कब बोला है ये तेरा ओपिनियन है, ये बता मेरे को। ये बोलने का कि साइटामा बीट्स गोकू कोई नहीं लेगा यार, ये वीडियोस कोई देखेगा भी नहीं। गोकू फैंस में ना दम ही नहीं है कि ये पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देख भी डाले। ये लोग बीच रास्ते में ही गाली देके चले जाएंगे। ये तेरे 3 वीडियो कब से देख रहा हूँ मैं और आगे का भी देखूंगा, तो बोल। इधर ये भी लिखा है यार, ये देखो साइटामा इज अ पारोडी कैरेक्टर। समझता है पारोडी का मतलब? भाई इसको डिजाइन ऐसे किया है कि वो सबको हरा देगा। और पैरोडी? अरे पैरोडी कैरेक्टर मतलब पैरोडी कैरेक्टर बोल रहा है? अच्छा, उसको पैरोडी कैरेक्टर को गैग कैरेक्टर भी बोलते हैं। और साइटामा कोई गैग कैरेक्टर है या नहीं मैं ये नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन तुमको ये ज़रूर बताने वाला हूँ कि क्रॉस वर्स बैटल में गैग कैरेक्टर की पावर काम ही नहीं करती है। कैरेक्टर की पावर होती है वो राइटर के ऊपर ब्लेसेस होती है, मतलब कोई राइटर जैसा चाहेगा वैसे करेगा। जो क्रॉस वर्स में होता है, मान के चलो कि कोई राइटर ही नहीं है, मैं समझा भी किसको रहा हूँ, अच्छा तुम अराले को जानते हो जो ड्रैगन बॉल में, वो भी एक गैग कैरेक्टर है, उसने ऐसा ऐसा फीट्स कर परफॉर्म किए हैं। गोकू उससे स्ट्रॉन्ग है, बस तुम इतना समझ लो। मतलब तुम नहीं, जिनको पता होगा तो वो तो कुछ समझ ही गए होंगे कि क्या बोल रहे हैं बकलोले, लेकिन जिसको नहीं पता, मतलब तू देख रहा है, साइटामा के फैन देख रहे हैं, तो ये। और इधर गोकू की तारीफ भी हो रही है कि गोकू ना शोनेन रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। मतलब उसकी स्ट्रेंथ उसके हार्ड अपोनेंट्स और उसके एक्सपीरियंस से बढ़ती है। तो सिंपल सा फैक्ट हो गया यार ये कि साइटामा हरा देगा गोकू को, क्योंकि वो एक इलॉजिकल कैरेक्टर है। सिंपल।
तू साइतामा को इनलॉजिकल कैरेक्टर बोल रहा है तो जाके कोई इनलॉजिकल कैरेक्टर से ही कंपेयर करना। ये गोकू से क्यों कंपेयर कर रहा है? सिंपल, खत्म करो ना बात। एक मैच्योर ड्रैगन बॉल जी फैन मेरी बात समझ भी जाएगा, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये तो ढीठ है, ये लोग नहीं समझने वाले। तुम एक काम करो, ये कब से इमेच्योर इमेच्योर बोल रहा है? अगर कोई समझदार आदमी है तो किसी को बेवकूफ़ बेवकूफ़ ज़्यादा बोल रहा है तो वो खुद बेवकूफ़ है। किसी समझदार आदमी को तुमने बोला है कि भाई तू बेवकूफ़ है, तुम इमेच्योर है? वो नहीं बोलता है, ये बोल रहा तुम स्टिंग पी के सो जाओ, क्योंकि इन दी एंड इनकी फाइट नहीं हो रही भाई। ये दोनों ही कैरेक्टर सिंबलाइज करते हैं हार्डवर्क और डिसिप्लिन को। दोनों ही कैरेक्टर कितने ज़्यादा काइंड है। मैंने सालों से देखा था कि साइटामा को इनडायरेक्टली हेट मिल रहा था। न्यू जनरेशन किड फालतू का चीज़। तुम लोग एक एनिमे को इनडायरेक्टली डिफेंड करते हो। तुम लोग को मालूम है कितना बड़ा फैन बेस है तुम्हारा। तुम लोग के वर्ड्स कितना इफेक्ट कर सकते हैं एक एनिमे के प्रोडक्शन को। तो मेरा भी हक बनता था कि भाई मैं आके साइटामा के कैरेक्टर को थोड़ा सा सपोर्ट करूँ, जिसमें मेरे को कौन सा पैसा मिल रहा है भाई। लेकिन व्यूज़ तो आ जाएगा और मोनेटाइज होने के बाद पैसा भी ज़रूर मिलेगा भाई को। भाई आपने ये नहीं बताया। फैक्ट सामने है तुम्हारे, साइटामा कैन बीट गोकू टिल डेट। आगे का हमको नहीं मालूम, क्या पता मांगा में कुछ ऐसा हो जाए कि गोकू को कोई हरा ही ना सके। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा, ये डिबेट बहुत पॉइंटलेस है, इसको एंड कर दो यार। साइटामा का फैन बेस बहुत छोटा है, तो उसकी फैन बेस भी बहुत छोटी है जो उसको भाई सही से सपोर्ट नहीं कर पाती है। और मैंने एकदम 100% प्रूफ के साथ तुमको बता दिया, साइटामा कैन बीट गोकू। इफ यू स्टिल थिंक गोकू कैन बीट साइटामा, इट्स टोटली फाइन भाई, चलता है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। अगर तुम एक ट्रू एनिमे फैन हो जो हार्श ओपिनियंस ऐसे हैंडल कर सकता है, वीडियो को लाइक करके चैनल का बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब करके ऑब्वियसली। और तो पहली बात, लाइक सब्सक्राइब भीख मांगना बंद कर एनीमे फैन के नाम। अगर तुम ट्रू एनीमे फैन हो तो इस वीडियो को लाइक दबा के शेयर कर दो, 10 जोन में शेयर कर दो। अगर तुम ड्रैगन बॉल के फैन हो तो, ट्रू ड्रैगन बॉल के फैन हो तो, अटैक ऑन टाइटन के फैन हो तो तुम लाइक करोगे, तुम ही करोगे क्योंकि तुम ट्रू ड्रैगन बॉल के, अटैक ऑन टाइटन के फैन हो। भाई ये क्या है? देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त ड्रैगन बॉल जी एनिमे को हेट करता है ना, ये वीडियो उसी के लिए है। आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ लोग ड्रैगन बॉल जी को हेट करके कूल बनते हैं कि हमने तो बहुत ही लॉजिकल एनिमे देखे हैं। तू भी तो अपने वीडियो में झूठ बोल रहा है, मतलब झूठ का इसको तो हगना बोलते हैं भाई। ड्रैगन बॉल जी में है ही क्या, ना स्टोरी ना प्लॉट, सिर्फ पूरा टाइम फाइट करके अपना बाल चेंज करते हैं या तो सिर्फ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करते हैं। भाई ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। ये बात तो तू अपने पहले वाले वीडियो में भी कर रहा था ना। वैसे ये वीडियो का टाइटल देखो कि ड्रैगन बॉल फैंस आर क्लाउन, मतलब हेटर्स आर क्लाउन, अपनी बात कर रहा है। चलो तुमको एक चीज रियलाइज करवाता हूँ कि ये एनिमे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों है। ड्रैगन बॉल जी आज से 38 साल पहले 1986 में रिलीज हुआ था पहली बार, जिस टाइम पे और भी बहुत अमेजिंग शोज एयर हो रहे थे, लाइक अकीरा, यू यू हाकुशो, सेलर मून, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ड्रैगन बॉल जी पहला एनिमे था जो एक साथ 80 कंट्रीज में एयर हो रहा था। मेरे भाई 80 कंट्री उस टाइम पे। बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल इमेजिनेशन ऑफ यूनिवर्स बिल्डिंग, ड्रैगन बॉल जी ने सालों साल तक अपना रिकॉर्ड बना के रखा था। बट फिर आता है टाइम 2000 का, एक ऐसा एरा जहाँ पे यंगस्टर्स ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर होके खुद का मांगा लिखना चालू करते हैं। और वो मांगा आज के डेट पे एनिमे के बिग 3 के नाम से जाने जाते हैं। ब्लीच, जिसने बहुत सारा रिजेक्शन फेस किया। कीरा टोरियामा जो ड्रैगन बॉल जी का ऑथर है, उसके नजर में आया तो उसने ब्लीच के ऑथर कुबो को कहा, डोंट गिव अप, इस मांगा को वापस से पब्लिश करने का ट्राई करो। आज उस एनिमे ने न्यू जनरेशन के ऑलमोस्ट सारे एनिमे को इंस्पायर किया है एंड वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम बन गया है। वन पीस एंड नारुतो जो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम है, उनके ऑथर्स इचिरो ओडा एंड मासाशी किशिमोटो ने भी कहा कि अगर ड्रैगन बॉल जी नहीं होता तो आज हम ये मांगा बना ही नहीं पाते। बिग 3 के ऑथर्स जब इतना ज्यादा रिस्पेक्ट शो करते हैं ड्रैगन बॉल जी को लेके, देख तो ये वाली बातें ना हर कोई करता है। अगर किसी से भी पूछ लो ड्रैगन बॉल कैसा है, जो वो यही बात बोलते हैं। मतलब मान लो कि बिग 3 के राइटर्स ने कुछ तो देखा होगा, तभी ना इंस्पिरेशन लगी। वो चीज़ बता ना, यहाँ पे वो चीज़ बता। पहली बात, तुम्हें कौन सा कीड़ा चढ़ा कि तुमने इस शो को इतना हेट करना चालू कर दिया। देखो, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे दुनिया का नहीं पता, बट ड्रैगन बॉल जी को जो फैंडम है ना इंडिया में, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इंडिया में तो है, लेकिन फैंडम नहीं, कुछ यूट्यूबर्स की वजह से ऐसा होता है। जो जैसा बेकार तो है, लेकिन तू जैसा सोच रहा है वैसे बिल्कुल नहीं है। देर पहले यही तो बोल रहा था। मैंने ड्रैगन बॉल जी एनिमे देखा भी नहीं है। मेरे में इतना अक्ल तो है कि इस एनिमे ने एक लेगेसी चालू की है एंड प्रूव किया है कि इस फील्ड में भी एक बंदा बहुत सक्सेस अचीव कर सकता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम उन इमेच्योर एंड अनपढ़ फैंडम को हेट करो। वी ऑल नो ड्रैगन बॉल जी की फैन सिर्फ ड्रैगन बॉल जी देख के ये कहती है कि हमारा एनिमे तो इंटरनेट ब्रेक किया था, हमारा एनिमे गॉड फादर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देर पहले यही तो बोल रहा था कि ड्रैगन बॉल ने कैसे एनिमे को इंस्पायर किया, न्यू जेन एनिमे को, वो वाले एनिमे को इंस्पायर किया वगैरह। तू ही तो बोल रहा था। जब कोई भी एनिमे ऐसा फीट्स परफॉर्म किया है तो वो चीज़ का वो फ्लेक्स क्यों ना मारे। वन पीस
वन पीस फोर शेडोइंग में गॉड फादर है भाई, एक फोर शेडोइंग का, क्यों ना उस चीज़ का फैंस क्यों ना फ्लेक्स मारे, उसने किया है तो वो फ्लेक्स करते हैं। अटैक ऑन टाइटन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो, तो इसलिए फ्लेक्स करते हैं, इसमें बुरा ही क्या है। जब ड्रैगन बॉल ने मतलब गोकू ने इंटरनेट ब्रेक किया है तो उस चीज़ का फ्लेक्स क्यों ना मारे। उनको हेट इसमें करो बुरा ही भाई, क्या है मुझे भाई? कोई दिक्कत ये नहीं है, बताओ बट तुम। आज भी ड्रैगन बॉल जी के कुछ फैंस जिंदा है भाई, जो एग्री करते हैं कि ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर होकर बिग थ्री ने उनसे भी अच्छा एनिमे बना दिया है। दे नो दैट, बट ड्रैगन बॉल जी को जब तुम हेट करते हो ना, तुम स्टूपिड दिखते हो। एंड में मैं इतना ही बोलूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है तुम्हें ड्रैगन बॉल जी देखने के लिए, बट रिस्पेक्ट करो कि ऐसे एनिमे की वजह से आज बाकी मांगाका को भी इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी दिखती है और हमें और अच्छे एनिमे देखने का मौका मिलता है। कोई गाली नहीं दिया मैंने इस वीडियो में, बहुत ही सिंपली मैंने समझा दिया। तुम्हारे उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो जो फालतू का ड्रैगन बॉल जी को हेट करते हैं। तूने ड्रैगन बॉल देखा ही नहीं है तो तू ज्ञान किस बात का दे रहा है, मतलब चैट जीटीपी यूज़ करके इसका ज्ञान दे रहा है। इसमें बताओ वीडियो में क्या डिबंक करने लगा है, मतलब किया मैं एक तरह से देखे तो, मतलब ये अपने ऑडियंस को तुम चूतिया बना के व्यूज़ ले रहा है चूती। और एक चीज़ और जाके नोटिस करना इसके चैनल पे, इसने ड्रैगन बॉल के टॉक्सिक फैन के ऊपर बात किया है, इसने बिग थ्री के टॉक्सिक फैन के बारे में बात की है। इसके हिसाब से वन पंच मैन के फैन शुद्ध संस्कारी और स्वस्थ हैं, मतलब कि पूरा वो उससे बेहतर कोई नहीं, उससे बढ़िया फैंडम किसी और का नहीं है। उनके कभी फैंडम कंपेयर करते ही नहीं, उनका पूरा जो फैंडम है वो खुद के दम पे इतना पॉपुलर हुआ है, ना कि गोकू से कंपेयर करने के बाद। इसके कमेंट सेक्शन में भी बंदे से पूछा था, किसी बंदे ने पूछा था कि भाई तूने जब देखा ही नहीं है तो बोल क्यों रहा है, तो उसने रिप्लाई भी नहीं दिया उसका। तो एनटीसी के ऊपर, मतलब अपने एनटीसी भाई के ऊपर भी वीडियो आ रहे हैं, तो वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा, तो वो देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय। ये बहुत तो सुना होगा कि वो लोग बोलते हैं डिबंक करने के बाद कि इसके यूट्यूबर को हेट मत देना, मैं बोलता हूँ दो, भर भर के दो, जो मन में आ रहा है वो बोलो।